हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। हम अपने टाइम को जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें कि हम अपने रिजल्ट को जो अभी हैं उससे बेटर पोजीशन में ले जा सकें। यही वो चीज़ है जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करती है कि वो अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। आप अपने टाइम को इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल करने में वेस्ट कर रहे हैं या फिर उसी टाइम को अपनी स्टडी और प्रिपरेशन के लिए देके आप अपने स्कोर को बूस्ट कर रहे हैं और अपनी रैंक को इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। यही डिफरेंस आ जाता है एक एवरेज और एक टॉपर स्टूडेंट में। तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं कि कौन से मेथड्स यूज़ करें जिससे आप एक एवरेज से टॉपर स्टूडेंट बन सकें। सो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो नंबर 1 इज ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो मैं कर रहा हूँ ना वो मेरे फ्यूचर को कैसे इम्पेक्ट करेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर टाइम आपके मन में एक विचार होना चाहिए, एक थॉट होना चाहिए कि जो भी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं खाली बैठा हूँ, चाहे लेटा हूँ, पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, बाहर दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, अपने दोस्तों से मोबाइल पे चैटिंग कर रहा हूँ, कॉल पे 1-1 घंटे बात कर रहा हूँ, तो ये सब एक्टिविटीज़ जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने में और जो हमारे रिजल्ट्स होंगे फ्यूचर में उनको किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगी, हर टाइम हमारे माइंड में एक बात क्लिक होती रहनी चाहिए। यानी कि कुछ भी करें हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसका हमारे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा रिजल्ट किस तरीके से उससे इफेक्ट होगा। सो अब से आप हमेशा अपना माइंड एक्टिव रखेंगे कि जो भी आप करें वह हमेशा सोच के रखें कि उससे आपके रिजल्ट में किस तरीके से इम्पैक्ट आएगा। ओके, सो बढ़ते हैं अगली पर। नेक्स्ट इज सेट योर प्रायोरिटीज़। आप फ्यूचर में क्या पाना चाहते हैं और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको प्रायोरिटी अपनी सेट करनी होगी और वो भी अभी से। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जब अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे तो हम कोई भी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी देते रहेंगे, चाहे बात करना हो दोस्तों से या फिर घूमने जाना हो बाहर या फिर सिर्फ टाइम पास करना हो। हम सिर्फ ऐसी चीज़ें करना चाहेंगे जो हमें एक आनंद की अनुभूति कराएं, बल्कि हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करना है जो कि हमें हेल्पफुल होंगी अपने गोल्स को अचीव करने में और एक जो हम अभी हैं उससे एक बेटर पोजीशन में ले जाने के लिए। तो हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करके चलना है कि हम किस काम को ज़्यादा महत्वता देते हैं, ऐसा काम जो हमें हेल्पफुल होगा या फिर ऐसा काम जो एक टाइप से टाइम वेस्ट है। तो नंबर 2 ये याद रखना है। नेक्स्ट पे बढ़ें। नेक्स्ट इज अवॉइड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक तरीके से आजकल दिमाग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर दिखेंगी ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड को अट्रैक्ट करती हैं, बट एक तरह से आपके माइंड में पूरी तरह से ब्लैंक किया जा रहा है। आपकी जो रिटेंशन की कैपेसिटी होती है ब्रेन की और एक जगह फोकस करने की क्षमता वह कंटिन्यूसली डाउन होती जाती है। सोशल मीडिया में क्या है आजकल, इंस्टा या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स हों, इनका टाइमिंग बहुत कम होता है और जब आप इनको स्क्रॉल करते हैं हर 10 सेकंड 15 सेकंड की वीडियोस, तो आपके माइंड में जो रिटेन करने की कैपेसिटी होती है चीज़ों को और एक तरीके से बोलें तो प्रोडक्टिविटी ही आपकी बहुत बुरी तरीके से डाउन होती है और आप चीज़ों को लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाते। सोशल मीडिया यूज करने का एक और नेगेटिव इम्पैक्ट, जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जिनसे आपका पढ़ाई का कोई लेना देना ही नहीं है और जब आप मतलब कुछ भी ऐसा देख लें जो कुछ सनसनीखेज चल रहा हो, तो आपका माइंड फिर घंटों तक उसी में सोचता रहेगा, उसी के बारे में सोचता रहेगा, आपके माइंड में उससे रिलेटेड बातें चलती रहेंगी और एक तरीके से आपका पूरा टाइम वेस्ट होता है इसमें भी कि आप उसमें सोचते हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इस तरह से भी आज सोशल मीडिया आपके माइंड को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, कम से कम तब तक सोशल मीडिया को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। रिजल्ट आप एग्ज़ाम देने के बाद देख लेंगे। नेक्स्ट इज अवॉइड
प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन, ओके। अब अच्छे से मैंने प्रोनाउंस किया है, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन, ओके। इसका मतलब तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी तक आपको पता ही चल गया होगा, नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको पता होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन इसका मतलब क्या होता है? टालना। ये आदत आजकल बहुत ख़राब चीज़ है, यानी कि कुछ काम आपको अभी करना है और आपके पास टाइम भी है, बट आप अपनी लेजीनेस के कारण सोचते हैं कुछ टाइम बाद, 1 आवर लेटर मैं इसको करूँगा। इसी का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। जो चीज़ें आपने अपनी प्रायोरिटीज पे सेट की हैं तो उनको अभी कीजिए, ना कि समय के बाद के लिए टाल दीजिए। तो जो चीज़ें आपको फिर उस टाइम करना चाहिए थी वो आप ऐसे ही आगे टालते जाएंगे। और कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आपको जो चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो अभी इम्पोर्टेंट हैं, वो काम अभी ही करना चाहिए, उनको टालना नहीं है। दिस इज आल्सो अ मेजर प्रॉब्लम दैट एस्पायरेंट्स आर फेसिंग करेंटली। यानी कि बहुत से लोग इसी चीज़ की वजह से एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, बिना किसी रीज़न के वो चीज़ों को टालते रहते हैं। टाइम है, फैसिलिटीज हैं, फिर भी एक आदत है टालने की। इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है? एक रूल बना लीजिए, जब भी आपको कुछ करना हो और आप उसको टालने का मन में आपके विचार आए तो आपने माइंड में काउंटिंग कीजिए 3, 2, 1 एंड 1 कहते ही रेडी हो जाइए, उस काम को करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप उसको एक बार करना स्टार्ट कर देंगे ना, फिर आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि इसको हम टालें या ये करें वो करें। आपके माइंड में यही आएगा कि अब मुझको इसको कर रहा हूँ तो इसको एक ही बार में कर लेते हैं, बाद में काय के लिए छोड़ना। तो इस रूल को याद रखिए, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क, ओके। बड़े नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट इज मेक योर शेड्यूल। आप अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बना के रखिए कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, जिससे कि आप अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज करने के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट में एक अच्छी पकड़ बना पाओ। जिससे कि यदि आपके एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स भी आते हैं ना, तो आप उसको दूसरे सब्जेक्ट से कवर कर लो उसमें अच्छे मार्क्स लाके। ऐसा बाई चांस कभी हो जाता है, जैसा मेरे साथ हुआ था प्री में CHSL के। मेरे ओनली 30.5 मार्क्स थे प्री में CHSL के, एंड उसी एग्ज़ाम में मेरे 37 मार्क्स थे GK में। तो किस तरह से यदि आपकी चारों सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ है तो आपके यदि बाई चांस किसी में कम नंबर आते हैं तो उसको आप कवर कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चारों सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दें, और वो कब हो सकेगा? जब आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल हो। नेक्स्ट थिंग इज सेट स्मॉल टारगेट्स। आपको डेली खुद के लिए छोटे छोटे टारगेट्स सेट करना है। जब आप वो टारगेट पूरा कर लेंगे ना एक दिन में, तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी। फीलिंग कौन सी? एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग। जब आपके अंदर ये वाली फीलिंग आएगी तो आप खुद को और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे नेक्स्ट डे और अच्छे टारगेट सेट करने के लिए। जब आपको ना सेटिस्फैक्शन मिलेगी अपने छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट करके, तब आपके मन में वो फीलिंग आने लगेगी कि मैं भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। और जो ये सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, ये छोटे छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करके ही हम अपने बड़े गोल्स को कंप्लीट कर पाते हैं और उनको अचीव कर पाते हैं। तो ज़रूरी है कि अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करके उनको कंप्लीट करने का ट्राई करें। नेक्स्ट थिंग, कंप्रोमाइज़ विथ एवरीथिंग एक्सेप्ट योर हेल्थ। आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? एग्ज़ाम निकालना। तो उसके लिए आपको कुछ भी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना पड़े, चाहे अपनी कुछ इंटरेस्ट कुछ देर के लिए छोड़ना हो, जैसे बाहर घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। दोस्तों से बात करना, अपने फ्रेंड से घंटों चैटिंग करना, ये वो जिनमें टाइम वेस्ट होता है। कम से कम जब तक आपका एग्ज़ाम है ना, सोशल मीडिया वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको छोड़ दीजिए। भले ही आपको चिंता हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करना है। आपकी प्रायोरिटी क्या है? एग्ज़ाम निकालना ना, तो आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी।
सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे और वही सब चीज़ें आपको अपने सक्सेस की तरफ ले जाएंगी। तो कुछ समय के लिए ना कर लीजिए, बाद में आपको खुशी होगी जब आप अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। और एक और चीज़, यदि आप अभी मेहनत नहीं करेंगे, रियलिटी है इस सोसाइटी की, जो आपको अभी चाहते हैं ना दिल से, भले ही मतलब आपको जितने चाहे करीब हों, यही सब सोचेंगे आपके बारे में कि साला कुछ नहीं कर पाया लाइफ में। तो अभी कम से कम अपनी सक्सेस पे फोकस रखिए। कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़े कर दीजिए। आगे आपको ऐसा कोई फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने ये किया नहीं अपने खुद के लिए। नेक्स्ट थिंग, अवॉइड नेगेटिव पीपल। ऐसे कोई भी लोग हो, ऐसी कोई भी चीज़ें हों जो आपके मन में ऐसी फीलिंग लाती हो कि ये मुझको डिस्करेज कर रही हैं मुझे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो उनसे जितना हो सके उतना दूर रहिए। चाहे वो लोग हों, कोई चीज़ें हों, कोई सर्कमस्टेंस हों, कुछ भी हो, यदि आपको डिस्करेज करें तो उनको अवॉइड करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड द नेक्स्ट थिंग, वांट टू मैनेज टाइम इन मॉक्स। यदि आप मॉक्स में अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जितने ज़्यादा हो सकें उतने मॉक्स प्रैक्टिस करें। और आजकल ऐसा हो गया है कि नए मॉक्स आने लगे हैं। जब से वेंडर चेंज हुआ है, एडुक्यूटी आया है। एडुक्यूटी अजीब नाम है ना, खैर। तो क्वेश्चंस के लेवल बढ़ गए हैं, बट आपको जो ध्यान देना है वह ध्यान देना है अपने परसेंटाइल पे, कि आपका परसेंटाइल 90 प्लस रहे। भले ही आपका स्कोर 110 आए चाहे 120 आए। अब मॉक्स कहाँ से दें? तो मॉक्स के लिए अभी टेक्स्ट बुक जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है मॉक टेस्ट के लिए, उस पर आज़ाद सपनों का अभी इंडिपेंडेंस डे पे सेल आई है। और 14 और 15 अगस्त जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो है बाय ओनली 263 रुपीज़ में मिलने वाला है। एंड पास प्रो मैक्स ओनली 351 में। ऑफ़र को अवेल करने के लिए मेरा कूपन कोड AIR01 यूज करके आप इंस्टेंट 12% ऑफ पा सकते हैं। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए मॉक्स देना, और आपको भी जल्दी स्वतंत्रता मिल जाएगी अपने स्ट्रगल से, और आप भी जल्द ही एक सक्सेस पे पहुंच जाएंगे। सो इसी के साथ थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको मदद करेगी आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। वंस अगेन थैंक यू।